ओशो ने कहा, यह संसार एक मधुशाला है जहां हर कोई किसी न किसी नशे में खोया हुआ है। लेकिन यह मधुशाला केवल शराब या भौतिक वस्तुओं का नशा नहीं है। यह नशा विचारों, इच्छाओं और आसक्तियों का है। ओशो हमें इस मधुशाला की सच्चाई और इससे मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। यह मधुशाला क्या है? एक इच्छाओं का जाल। हर व्यक्ति किसी न किसी इच्छा का नशा करता है। यह नशा उसे बार बार असंतोष और दुख की ओर ले जाता है। ओशो ने कहा, इच्छाएं न खत्म होती हैं, न पूरी। वे केवल तुम्हें बांधती हैं। दो, समाज के नियम और बंधन। समाज हमें इस मधुशाला में बांधे रखता है। धन, प्रसिद्धि और शक्ति की लालसा इस नशे को और गहरा करती है। 3, मन का भ्रम। मन हमें बार बार इस भ्रम में डालता है कि मधुशाला के नशे में ही सच्चा सुख है। लेकिन यह सुख केवल क्षणिक होता है। कहानी, राजा और साधु। एक राजा ने एक साधु से पूछा, यह संसार मुझे मधुशाला क्यों लगता है? साधु ने उत्तर दिया, राजा, तुम्हारे पास जो कुछ है वह तुम्हें और अधिक की इच्छा देता है। यह इच्छाओं का नशा है। राजा ने सोचा और समझा कि वह धन, सत्ता और सुख के नशे में इतना खो गया है कि उसे अपनी आत्मा की सच्चाई नजर ही नहीं आती। इस कहानी का संदेश, एक, इच्छाएं हमें मधुशाला में बांधती हैं। 2, इससे मुक्त होने के लिए आत्मजागृति की जरूरत है। मधुशाला के नशे को समझो। 1, भौतिकता का नशा। धन और वस्तुओं का नशा हमें भ्रमित करता है। यह नशा हमारे भीतर खालीपन और असंतोष पैदा करता है। 2, प्रेम और संबंधों का नशा। लोग अक्सर अपने संबंधों और प्रेम को मधुशाला बना लेते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम केवल स्वतंत्रता और स्वीकार्यता में है। 3, अहंकार का नशा। व्यक्ति का अहंकार उसे अपने सच्चे स्वरूप से दूर ले जाता है। यह नशा आत्मा की शांति को नष्ट कर देता है। मधुशाला से मुक्त होने का मार्ग। 1, जागरूकता। ओशो ने कहा, होशपूर्वक जीना ही मधुशाला से बाहर निकलने का पहला कदम है। अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझो। 2, ध्यान का अभ्यास। ध्यान तुम्हें मधुशाला के नशे से बाहर निकालता है। यह तुम्हें वर्तमान क्षण में लाता है। 3, सत्य की खोज। सत्य को खोजो जो मधुशाला के भ्रम से परे हैं। ओशो ने कहा, सत्य केवल वही है जो शाश्वत है। मधुशाला के नशे के परिणाम। 1, मानसिक अशांति। नशे का सबसे बड़ा परिणाम है मानसिक अशांति। इच्छाओं और आसक्तियों के कारण मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। 2, आत्मा से दूरी। मधुशाला का नशा तुम्हें आत्मा की गहराई को जानने से रोकता है। यह तुम्हें बाहरी चीजों में उलझाकर रखता है। 3, संबंधों में संघर्ष। जब नशा संबंधों का हिस्सा बनता है तो संघर्ष और असंतोष बढ़ जाते हैं। कहानी, चिड़िया और सुनहरी जाल। एक चिड़िया एक सुनहरी जाल में फंस गई। जाल सुंदर था, लेकिन उसने उसकी स्वतंत्रता छीन ली। चिड़िया ने जाल को तोड़ा और आकाश में उड़ गई। इस कहानी का संदेश, एक, मधुशाला का नशा भी एक सुनहरा जाल है। 2, इससे मुक्त होकर ही तुम अपनी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो। मधुशाला से बाहर निकलने के 5 उपाय। 1, आत्मनिरीक्षण करो। अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को गहराई से समझो। यह तुम्हें अपनी कमजोरियों और आसक्तियों को पहचानने में मदद करेगा। 2, वर्तमान में जियो। अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में रहो। वर्तमान में ही शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है।
3. अपने विचारों को नियंत्रित करो। नकारात्मक और आसक्त विचारों को पहचानो और उन्हें नियंत्रित करो। यह अभ्यास तुम्हें मधुशाला के भ्रम से बचाएगा। 4. ध्यान और योग का अभ्यास करो। ध्यान और योग तुम्हारे मन को शांत करते हैं और आत्मा के सत्य से जोड़ते हैं। 5. अहंकार को त्यागो। अहंकार तुम्हें मधुशाला के नशे में फंसाता है। इसे त्याग कर सादगी और शांति का अनुभव करो। ओशो का संदेश, मधुशाला से मुक्त हो जाओ। 1. जागरूकता से जियो। ओशो ने कहा, जागरूकता ही तुम्हें मधुशाला के नशे से मुक्त कर सकती है। 2. सच्चे आनंद को खोजो। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर है। इसे खोजने के लिए तुम्हें अपने मन के भ्रमों को छोड़ना होगा। 3. अपनी आत्मा को समझो। आत्मा ही सत्य और स्वतंत्रता का स्रोत है। इसे पहचानो और मधुशाला के जाल से बाहर निकलो। कहानी, संत और उनकी चाय। एक संत चाय पीते हुए अपने शिष्यों से बोले, चाय का आनंद तब तक है जब तक इसे जरूरत से ज्यादा न लिया जाए। उन्होंने समझाया कि मधुशाला का नशा भी ऐसा ही है। यह शुरू में सुख देता है, लेकिन धीरे धीरे हमें बंधन में डाल देता है। इस कहानी का संदेश, 1. नशे से मुक्त होकर सच्चे आनंद को अनुभव करो। 2. जागरूकता से ही तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता संभव है। ओशो का संदेश, यह संसार मधुशाला है, लेकिन तुम इसमें बंधे नहीं हो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और इससे मुक्त हो जाओ। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि इच्छाओं और आसक्तियों का नशा हमें भ्रम में डालता है। अगर हम जागरूकता और ध्यान के माध्यम से आत्मा की स्वतंत्रता को पहचान लें, तो यह मधुशाला केवल एक अनुभव बनकर रह जाएगी और हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। ओशो ने कहा, मधुशाला से बाहर निकलने का मार्ग तुम्हारे भीतर है। यह मधुशाला केवल बाहरी नशा नहीं है। यह हमारी इच्छाओं, अहंकार और भौतिक सुखों की लालसा का प्रतीक है। जब तक हम इनसे बंधे रहेंगे, हम अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मधुशाला के नशे के परिणाम, 1. आत्मा का अज्ञान। जब हम नशे में खो जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा के सत्य से अनजान हो जाते हैं। ओशो ने कहा, तुम्हारी आत्मा ही सच्चा आनंद है, लेकिन नशा तुम्हें इससे दूर ले जाता है। 2. रिश्तों में उलझन। मधुशाला का नशा हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। यह हमें दूसरों के प्रति स्वार्थी और नियंत्रक बना देता है। 3. जीवन का असंतोष। नशा केवल क्षणिक सुख देता है, लेकिन इसके बाद असंतोष और खालीपन छोड़ जाता है। कहानी, 2 यात्री और झरना। 2 यात्री एक झरने के पास पहुंचे। एक यात्री ने झरने का पानी पिया और उसे संतोष हुआ। दूसरे ने झरने का पानी पीने के बजाय झरने को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उसने अपना पूरा समय झरने पर अधिकार करने में बर्बाद कर दिया। इस कहानी का संदेश, 1. इच्छाओं का नशा हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है। 2. जब हम जागरूक होते हैं, तो हम जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। मधुशाला से बाहर निकलने के 5 उपाय। 1. इच्छाओं का त्याग करो। इच्छाएं तुम्हें बांधती हैं। जागरूकता के साथ इन्हें समझो और धीरे धीरे इन्हें त्याग दो। 2. आत्मनिरीक्षण करो। हर दिन खुद से सवाल करो, क्या यह नशा मुझे सच्चा सुख दे रहा है? यह अभ्यास तुम्हें मधुशाला से बाहर निकलने में मदद करेगा। 3. ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने मन के भ्रमों और नशे से मुक्त करता है। यह तुम्हें आत्मा के सत्य का अनुभव कराता है। 4. अपने विचारों को समझो। अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करो।
यह तुम्हें अपनी कमजोरियों और नशे के स्रोत को पहचानने में मदद करेगा। 5. सत्य को अपनाओ। सत्य को पहचानो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ओशो ने कहा, सत्य ही तुम्हें मधुशाला से मुक्त कर सकता है। मधुशाला से बाहर निकलने का प्रभाव। 1. मानसिक शांति। जब तुम इच्छाओं और नशे से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। 2. आत्मा की अनुभूति। मधुशाला से बाहर निकलने के बाद तुम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हो। 3. सच्चे आनंद का अनुभव। जागरूकता और सत्य का अनुसरण करने से तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव होता है। 4. प्रेम और करुणा का विकास। नशे से मुक्त होकर तुम सच्चे प्रेम और करुणा का अनुभव कर सकते हो। कहानी, साधु और व्यापारी। एक व्यापारी ने साधु से पूछा, मुझे लगता है कि यह संसार एक मधुशाला है। मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारी मधुशाला है। साधु ने उसे ध्यान का अभ्यास करने और अपनी इच्छाओं को त्यागने की सलाह दी। व्यापारी ने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और सच्ची शांति का अनुभव किया। इस कहानी का संदेश। एक मधुशाला से बाहर निकलने का मार्ग तुम्हारे भीतर है। 2. जागरूकता और ध्यान से ही तुम इस नशे से मुक्त हो सकते हो। ओशो का संदेश, मधुशाला से स्वतंत्रता। 1. आत्मा का अनुभव करो। ओशो ने कहा, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सच्ची मधुशाला है। इसे पहचानो और इसका आनंद लो। 2. बाहरी सुखों का त्याग करो। बाहरी सुख केवल भ्रम है। सच्चा सुख आत्मा में है। 3. अपने भीतर की रोशनी को जगाओ। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करो। कहानी, दीपक और अंधकार। एक दीपक अंधकार से पूछा, तुम क्यों मुझे हर समय डराते हो? अंधकार ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाने के लिए हूँ। दीपक ने अपनी ज्योति प्रज्वलित की और अंधकार गायब हो गया। इस कहानी का संदेश। एक मधुशाला का नशा भी अंधकार की तरह है। 2. जब तुम अपनी आत्मा की रोशनी को प्रज्वलित करते हो तो हर नशा समाप्त हो जाता है। ओशो का अंतिम संदेश। यह संसार एक मधुशाला है, लेकिन तुम इसमें बंधे हुए नहीं हो। अपनी आत्मा को पहचानो और इससे मुक्त हो जाओ। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि इच्छाओं और आसक्तियों का नशा हमें भ्रम में डालता है, लेकिन ध्यान, जागरूकता और सत्य के माध्यम से हम इस मधुशाला से बाहर निकल सकते हैं। यही आत्मा की स्वतंत्रता और सच्चे आनंद का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।